कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। सदन में हंगामा मचा हुआ है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्मृति ईरानी तेज तर्रार तरीके से बोलती हुई नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ से कांग्रेस ने भी गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। शुरुआत में स्मृति ईरानी अपनी स्पीच में अधीर रंजन चौधरी का जिक्र करते हुए उनसे माफी मांगने की बात करती हुई नजर आई। वो इसलिए क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उनको बताया गया है कि वो जो है राष्ट्रपति का अपमान है, क्योंकि उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। सदन के अंदर ना सिर्फ स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन चौधरी से माफी की बात कही, बल्कि सोनिया गांधी के ऊपर भी दबाव बनाती हुई वो नजर आई कि सोनिया गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए। देश की एक आदिवासी बेटी की, एक महिला की जो है बेइज्जती है, जिससे पूरे समाज जो है वो शर्मसार हुआ है, इस वजह से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि बार पर जो अवैध बार स्मृति ईरानी पर आरोप लगे हैं कि उनकी बेटी अवैध तरीके से एक रेस्टोरेंट एंड बार चलाती है गोवा में, उसी की वजह से जो है स्मृति ईरानी बौखलाई हुई है, इसलिए हंगामा काटा हुआ है। साथ ही साथ कांग्रेस का यह भी आरोप है कि कांग्रेस की सांसदों ने जो है वो सोनिया गांधी के साथ धक्का मुक्की सदन के अंदर की है और इस तरह हंगामा खड़ा करके वो अवैध बार पर जवाब देने से कतरा रही हैं। दोनों ही बातों में कितनी सच्चाई है बारी बारी से हम आपके सामने रखते हैं। शुरुआत करते हैं हम अधीर रंजन चौधरी के उस बयान से, जहां पर वो राष्ट्रपति के लिए जिन शब्द का इस्तेमाल किया है वो क्या है, सुन लीजिए। तो आपने सुना यहां पर वो क्या कह रहे हैं और उसके बाद हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो उनकी गलती थी, उन्होंने रिपोर्टर को भी वहां पर ढूंढा लेकिन नहीं मिले, हम उसको वहीं पर कह देते कि ये गलती से शब्द निकला हुआ है। यहां पर हम राष्ट्रपति का जो है सम्मान करते हैं, देश के राष्ट्रपति हैं, चाहे वो किसी भी समाज समुदाय से ताल्लुक रखते हो, ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको इसको तवज्जो दिया। लेकिन उसके बाद भी सदन में हंगामा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं और महिला खासतौर से जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं और मांग कर रही हैं कि सोनिया गांधी को इस पूरे मामले पर माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सदन के अंदर सोनिया गांधी जी से धक्का मुक्की की गई है। अब आपको बताते हैं कि अपनी स्पीच में स्मृति ईरानी ने क्या कहा है और किस तरह से वो सोनिया गांधी को माफी मांगने की बात कह रही हैं। ये वीडियो सुनिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, You sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने तो वीडियो में आपने सुना कि ये सदन का उनका भाषण है स्मृति ईरानी का, कि वो अधीर रंजन चौधरी से ना सिर्फ माफी की बात कर रही हैं बल्कि सोनिया गांधी से माफी की बात कर रही हैं। और इसी मामले को लेकर जो है कांग्रेस ये कह रही है कि अवैध बार पर जिस तरीके से जो फंसती हुई नजर आ रही हैं और उसी के जवाब देने से बचने के लिए यहां पर स्मृति ईरानी इस तरह के मुद्दों को बढ़ावा दे रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अगर माफी मांग ली है तो ये मामला शांत हो जाना चाहिए, ऐसा भी कांग्रेस का कहना है। अब हम बताते हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने किस तरह का आरोप लगाया है। सबसे पहले कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के लिए कहा कि स्मृति ईरानी आज संसद में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से असंसदीय व्यवहार करके आपने सिर्फ एक महिला को ही नहीं बल्कि देश भर की महिलाओं और सदन की गरिमा को भी धूमिल किया है।
व्यर्थ की बातें बंद कीजिए और अपने अवैध बार घोटाले पर जवाब दीजिए। यानी अभी भी कांग्रेस जो है वो उसी जवाबों पर टिकी हुई है कि आप उस पर जवाब दीजिए जो अवैध बार आपका गोवा में चल रहा है। तमाम आरोप पहले से ही लगातार पिछले कई दिनों से एक के बाद एक उनके नेता जो है ट्विटर पर आकर और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आकर जो है स्मृति ईरानी को घेरने का काम कर रहे हैं। तमाम सबूत जुटाने का भी उन्होंने काम किया है। पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि जब चोट कहीं पर लगती है और दर्द कहीं पर होता है, स्मृति ईरानी शर्म करो हैशटैग के साथ इन्होंने ये बात कही है। ये चोट कहीं पर लगती है का जिक्र आप समझ सकते हो कहाँ का, गोवा का, जो उनका जो है बताया जा रहा है कि बार जो है उनका है और यहाँ तक कि इतने गंभीर आरोप लगे हैं कि वहाँ पर जो है बीफ तक वहाँ पर जो है सर्व किया जाता है। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनाथे लिख रही है कि स्मृति ईरानी आपकी आज की हरकत जहां संसद में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को घेर कर आपने अपशब्द कहे और धक्का मुक्की को उकसाया, ये निंदनीय ही नहीं आपके घटिया व्यक्तित्व का एक और प्रमाण है। ये गोवा का रेस्तरां नहीं भारत का सदन है मैडम। उन्होंने कहा है, यहाँ पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि सोनिया गांधी को घेरा गया है इसका मतलब, और उकसाया है धक्का मुक्की करने के लिए। ये आरोप लगाए हैं कि सदन के अंदर ये सब कुछ हुआ है और साथ में ये भी कहा कि ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है तुम्हारा, ये सदन है, इस पर जो है इस तरीके का व्यवहार करना उचित नहीं है आपके लिए, और जवाब मांगते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हैं। नितिन अग्रवाल लिख रहे हैं कि अवैध बार चलाने वाले आज संसद में बौखलाए हुए हैं, इसका मतलब गोवा वाला तीर सही निशाने पर लगा है। स्मृति ईरानी शर्म करो। वीरेंद्र चौधरी, स्मृति जी हम बार बार बोलेंगे सोनिया गांधी जी जिंदाबाद, अवैध बार घोटाले पर जवाब दो। मतलब कांग्रेस जो है अभी भी अवैध बार घोटाले पर जवाब मांग रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद एक एक करके सदन के अंदर ये बोलते हुए नजर आए, बाहर परिसर में, मीडिया रिपोर्ट्स में, अलग अलग इंटरव्यूज में, कि इन्होंने जो है राष्ट्रपति का, महामहिम राष्ट्रपति का अपमान किया है और सार्वजनिक तौर पर इन्हें माफी मांगनी चाहिए। सभी सांसदों का ये कहना था। शमीना शफीक लिख रही है कि भारतीय राजनीति की सबसे प्रतिष्ठित महिलाओं में से एक श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ ऐसा अमर्यादित व्यवहार, ये गोवा का रेस्टोरेंट नहीं भारत का सदन है मैडम। अरुण कुमार सिंह लिख रहे हैं कि कांग्रेस के सूत्र से ये पता चला है कि लोकसभा में जब हंगामा हुआ उसके बाद सोनिया गांधी रमा देवी से बात कर रही थी। ये धक्का मुक्की वाला सीन शायद ये बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। ये कह रहे हैं कि रमा देवी से बात कर रही थी और उनसे कहा कि अधीर ने माफ़ी मांग ली है। अधीर रंजन चौधरी ने माफ़ी मांगी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वहीं पास में खड़ी स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से कहा कि आपको अधीर के बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। इस बात पर सोनिया गांधी ने कहा आप मुझसे बात मत करिए। यानी अगर वो रमा देवी से बात कर रही थी तो बीच में जाकर जो है सोनिया गांधी के बीच में जाकर जो है स्मृति ईरानी पहुंच गई और कहा कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, जबकि सदन के अंदर ये होता है कि आप जो है चेयर को एड्रेस करते हुए अपनी बात रखते हैं। तो यहाँ पर सोनिया गांधी ने कहा कि मुझसे बात नहीं करिए और इसी मामले को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उकसाया, धक्का मुक्की करने का, सोनिया गांधी के ऊपर धक्का मुक्की करने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। न्यूज़ 24 की खबर ये आप देख सकते हैं, जहां पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं राष्ट्रपति मुर्मू का सम्मान करता हूं। तो बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जो है राजनीति गर्म हो चली है और अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे का क्या कुछ रहने वाला है सदन में, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सदन के परिसर में भी सांसद जो है अपना जो है विरोध जता रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के सांसद हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इसमें एक दूसरे पर आरोप ये है कि स्मृति ईरानी जो है वो अवैध बार के पर जवाब देने से बच रही हैं, इसलिए हंगामा कर रही हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का जो कहना है वो ये है कि उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया है, जिस पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? हमने सारी वीडियो आपके सामने रखी। आपको क्या लगता है कि वाकई स्मृति ईरानी संसद में इसलिए इन मुद्दों को हवा दे रही हैं जिससे उनके ऊपर जो लग रहे आरोप हों उनको उनसे बचा जा सके, उनसे जवाब देने से बचा जा सके? क्या आपको भी ये लगता है, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो सही में सही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था? क्या आपको लगता है? अपनी कीमती राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर दीजिए और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।